अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 66 है और आज हम करने वाले हैं प्रोसीडो क्लासेस। ठीक है, ये हमारे सिलेक्टर्स बाकी रहते थे। ठीक है, इसकी जो टोटल टाइप्स है हमारे पास 32 है और आज सिर्फ हम यहाँ पे 11 टाइप्स इसकी करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए 32 टाइप्स हम एक साथ नहीं करेंगे, हम इसको 3 वीडियोज़ के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो पहले हमारे पास है कि इसकी सबसे पहली जो निशानी होती है वो ये होती है कि इसके शुरू में कॉलम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि कॉलन इम्प्टी है। ठीक है, इम्प्टी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास जो सिलेक्टर होगा वो सिर्फ जो इम्प्टी डिव होगी उसी को सिलेक्ट करेगा, उसके बगैर किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड है। यानी कि फर्स्ट चाइल्ड का मतलब होता है आपके पास कोई एक डिव होती है या फिर आपके पास कोई अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, उसके अंदर आपका जो पहली लाइन होगी या फर्स्ट लेटर होगा उसको हम कहते हैं फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, ये उसको सिलेक्ट करेगा। और लास्ट चाइल्ड का मतलब है वो लास्ट में उसको सिलेक्ट करेगा। इसके बाद है आपके पास nth चाइल्ड। ठीक है, nth चाइल्ड का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी शुरू से लेके लास्ट तक आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यानी कि आपको जितनी भी वहां पे लिस्ट आइटम्स होंगी आप उनको किसी भी कैलकुलेशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट चाइल्ड का मतलब होता है कि आप लास्ट से शुरू की तरफ आएंगे और nth चाइल्ड का मतलब है कि शुरू से लास्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इन तमाम टाइप्स को हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक अनऑर्डर लिस्ट ली है। ठीक है, उसके अंदर हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम्स ली हैं और देन हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स ऐड किए हैं। और ये जो डिव है ये एम्प्टी डिव हमने क्रिएट की है ताकि हम एम्प्टी डिव का जो टैग है उसको, जो सिलेक्टर है उसको यूज कर सकें। और देन हमने फिर एक ऑर्डर लिस्ट ली है। ठीक है, और उसके अंदर हमने लिस्ट आइटम ली है और देन हमने एक डिव क्रिएट की है और डिव के अंदर हमने यहाँ पे पैराग्राफ्स को ऐड किया है। ठीक है, तो इसको जैसे हम रन करेंगे तो कुछ ये टाइप आपको नजर आएगी। सबसे पहले जो हम यूज करने वाले हैं कि हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो एम्प्टी डिव है हम उसको कैसे लेके आएंगे। तो आपने यहाँ पे लेना है डिव। ठीक है, डिव के बाद आपने यहाँ पे कॉलन और देन एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी के बाद आपने सिलेक्टर को शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डिव जो है एम्प्टी है तो आप यहाँ पे बॉर्डर यूज करेंगे। ठीक है, बॉर्डर ले लिया मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल। ठीक है, इनसाइड ले लिया और यहाँ पे आप कलर कोई भी ले लें, जैसा कि मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे टाइप्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे इसको तो यहाँ पे हमने 2 डिव्स क्रिएट की थी एम्प्टी, तो इसने वो दोनों डिव्स जो है उसको पिक कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे ये डिव है, हम इसको अगर रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे सेव करेंगे तो आपके पास एक डिव जो है बाकी रहेगी, तो वो एक ही डिव को वहां से पिक करेगा, बाकी किसी डिव को वहां पे पिक नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टाइप शुरू होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, और लास्ट चाइल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास जो होता है उसके लिए हम यूज करेंगे एल के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एल के अंदर यानी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम क्रिएट की हुई है और डिव के अंदर हमने पैराग्राफ्स को यूज किया है। अब दोनों के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे एल आई। ठीक है, एल आई के अंदर हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप जस्ट एक ही प्रॉपर्टी यूज कर लें, कलर कर लें। ठीक है, कलर यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लू। ठीक है, इसको आप सेव करें और यहाँ पे जाकर रन करें। ये देखें, ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इसी को मार्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड है आपके पास ऑर्डर लिस्ट का जो फर्स्ट लाइन है उसी को, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसी को ये यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी इसने हाईलाइट यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, ये डिव जो एम्प्टी है आप इसको रिमूव कर दें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास यहाँ पे लास्ट चाइल्ड, क्योंकि अब ये क्या करेगा कि जो लास्ट वाले चाइल्ड होंगे ऑर्डर लिस्ट के उनको मार्क करेगा। ये देखें, यहाँ पे इसने मार्क किया पैराग्राफ, यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं किया। पैराग्राफ के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप उसका जो पी है टैग उसको यूज करेंगे। ठीक है, मैंने पैराग्राफ के लिए किया तो देन यहाँ पे क्या होगा, ये लास्ट वाला जो होगा पैराग्राफ का। ठीक है, डिव के अंदर उसको इसने मार्क कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एल आई यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि nth चाइल्ड है। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे
nth चाइल्ड लिया हमने, ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे, कोई भी 2 3, या फिर आप कोई भी यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैं देता हूँ यहाँ पे 4th, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसकी जो 4th वैल्यू है उसको मार्क कर देगा, ठीक है। ये देखिए दोनों की 4th वैल्यू को इसने मार्क कर दिया। अगर आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिया 2n -1, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट करेगा, शुरू से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 के हिसाब से। ये देखें 1, देन इसने एक स्किप किया, देन, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये था यानी कि स्टार्ट से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो nth वैल्यू है वो लास्ट से स्टार्ट हो, तो उसके लिए ये सेकंड जो है वो हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखने के लिए आप इसकी वैल्यू 1 दे, ताकि आपको पता चलेगा नीचे से मार्क कर रहा है। ये देखें, ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ शुरू होगा। तो यहाँ पे आप इसका टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2n माइनस, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 ले लें, ठीक है। ये देखें, ये कुछ इस तरह आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है nth लास्ट ऑफ टाइप है, ठीक है, और देन हमारे पास nth चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड हमने कर लिया, nth लास्ट ऑफ टाइप है, nth ऑफ टाइप है, ठीक है। इनको हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, nth ऑफ टाइप लेंगे, यहाँ पे हमने nth लिया, अब लेंगे यहाँ पे ऑफ, और देन हम लेंगे यहाँ पे टाइप, ठीक है। और इसके अंदर भी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं टेबल के अलावा। आप यहाँ पे कोई भी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे लें, ठीक है। हम यहाँ पे ली nth ऑफ टाइप ली, ठीक है। ये देखिए सेकंड वाली उसने पिक कर ली, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि nth लास्ट ऑफ टाइप है, यानी कि ये जो लास्ट से जो होगा वो पिक करेगा nth। ये जो पीछे हमने इससे पहले जो हमने सिलेक्ट किया था तकरीबन वैसा ही है, ठीक है। यहाँ से हमने 2 लिया, जो अब क्या करेगा, ये नीचे से सिलेक्ट करेगा। ये देखें, ये सेकंड वाला इसने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कि हम क्या करेंगे, ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक यूएल के अंदर एक ही चाइल्ड होना चाहिए, तो वो उसी को सिलेक्ट करेगा, उसके अलावा ये किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप क्या लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे ओनली चाइल्ड, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इसको आप रन करें तो ये यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं करेगा। ये देखें, इसने किसी को भी यहाँ पे मार्क नहीं किया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम यहाँ से इसको जो फर्स्ट बाकी जो है यहाँ से हम कट कर लेते हैं। इसका हमने एक ही चाइल्ड जो है बाकी रहने दिया, ठीक है। ये देखिए एक था तो वो यहाँ पे वो रन हो रहा है, ठीक है। नीचे वाले ज्यादा है तो वो वहां पे रन नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टैग वो है फर्स्ट ऑफ टाइप, ठीक है। यानी कि सॉरी ओनली ऑफ टाइप हमारा रहता है, ठीक है। ओनली ऑफ टाइप का मतलब क्या होता है, एक ही टाइप का चाइल्ड एक टाइप पे सिलेक्ट करेगा, इसके अलावा आपके पास और भी टाइप्स हो सकती हैं, वो उनको सिलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका ये रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनली ऑफ टाइप लेंगे हम, यहाँ पे ओनली ऑफ टाइप लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा ही हम इसको रन करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई और यहाँ पे टैग यूज करते हैं, तो जैसे कि हमने बोल्ड किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, देन मैंने यहाँ पे बोल्ड को क्लोज किया। ये देखिए हमने एक और टाइप यहाँ पे शामिल कर दी, लेकिन ये क्या करेगा, उसको भी ले आएगा, लेकिन जो फर्स्ट वाली है टाइप उसको ये सिलेक्ट रखेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट ऑफ टाइप है और लास्ट ऑफ टाइप है, यानी कि टाइप का जो फर्स्ट वर्ड है ये उनको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। देन फिर ये लास्ट वाले को करेगा। यहाँ पे हमारे पास है FIRST फर्स्ट ऑफ टाइप है, ठीक है। यहाँ LI के अंदर फर्स्ट ऑफ टाइप हमने यूज की, ठीक है। ये देखें फर्स्ट ऑफ टाइप हमने यहाँ पे यूज की, तो ये टाइप के जो फर्स्ट वाला लेटर है, यानी कि फर्स्ट वाली यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आइटम है, उसको इसने मार्क कर दिया। अगर आप यहाँ पे P को यूज करें
ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पी को यूज किया तो अब ये क्या करेगा कि जो हमारे पास नीचे वाला हमने डिव क्रिएट की, यानी कि इसके लिए लाजम नहीं है आपके पास कि आपने डिव क्रिएट की है या नहीं क्रिएट की, आपके पास कोई भी टाइप है, यानी कि पैराग्राफ की टाइप है तो उसके जो फर्स्ट जो होगा चाइल्ड होगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अगर आपने लिस्ट आइटम की यहाँ पे क्रिएट नहीं करते कोई भी यूएल तो उसको भी ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। लास्ट ऑफ टाइप का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो इसके टाइप का लास्ट वाला वर्ड होगा या लास्ट वाला आपका जो पैराग्राफ होगा ये उसको मार्क कर देगा। ठीक है। ये देखें ये इसने लास्ट वाला जो है मार्क कर दिया। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो ये पैराग्राफ्स हैं इनके लिए हमने कोई भी डिव क्रिएट नहीं की और ये लास्ट वाले हैं इनके हमने डिव क्रिएट किया। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ये जो सिलेक्टर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लास्ट ऑफ टाइप फर्स्ट ऑफ टाइप, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक ही टाइप जितनी भी फाइल के अंदर मौजूद होगी उसके जो फर्स्ट यहाँ पे आप लास्ट यूज करें, लास्ट की जो उसके पास आपके पास जो प्रॉपर्टी आएगी या कोई भी पैराग्राफ होगा या कोई लिस्ट आइटम होगी वो उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो हमारी नेक्स्ट सिलेक्टर्स रहते हैं हम नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर उसको डिवाइड करेंगे और करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।